नमस्कार, आरबी न्यूज़ में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। नए अंदाज में आपके शहर, गांव और कस्बे की खबर पहुंचाएंगे हम। आप तक पहुंचकर आपकी आवाज़ उठाएंगे हम। आपके सरोकार से जुड़ी खबरें भी दिखाएंगे हम। सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे हम। तो बिहार से जुड़ी छोटी से छोटी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज़ चैनल। 31 वाला 31 को कर दिया जाए, उसके बाद मैंने लेकर आया कि पोस्टपोन कर दिया। हाँ, रक्षाबंधन की छुट्टी निरस्त की जाए जी, रद्द कर दिया रद्द कर दिया जाए। बच्चों को सूचना नहीं दिया, बच्चों को सूचना भी किया गया है, कहा गया तो बंद रहा। नहीं खुला रहेगा बोला गया है, बच्चों को आने के लिए बोला गया, आने के लिए, लेकिन बच्चा पर्व के चलते नहीं आए। नहीं है। लेकिन आप लोग बैठे, हम उसका अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। देख रहा इंडिया, बोल रहा मीडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ में आर के सिंह। इस वक्त मैं रोहतास जिला के अकोढ़ी गोला में उपस्थित हूं और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे में राजकीय मध्य विद्यालय अकोढ़ी गोला है। यहां पर आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन को लेकर के सारे विद्यालय बंद रहता है, परंतु आज यहाँ पर शिक्षक उपस्थित है। तो आइए मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि रक्षाबंधन को लेकर के यहाँ पर ये लोग क्यों उपस्थित है। और वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इस विद्यालय में एक भी स्टूडेंट नहीं है। तो आखिर ये लोग किस बच्चे को पढ़ाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी हमारे साथ अकोढ़ी गोला राजकीय मध्य विद्यालय के प्रधानाचार्य जुड़ चुके हैं, तो इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन में ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी हैं सारे शिक्षक हैं, परंतु एक भी स्टूडेंट नजर नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको मेरे तरफ से, मेरे विद्यालय परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मध्य विद्यालय बराड़ी का प्रधानाध्यापक हूँ। मेरा नाम शिव भूषण प्रसाद है जी। मैं डलमिया नगर से आता हूँ। आज सर रक्षाबंधन है और आपके विद्यालय में एक भी स्टूडेंट नज़र नहीं आ रहे हैं और जितने भी यहाँ हैं सारे शिक्षक ही हैं। तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर ये तो क्या कहा जाए इसके बारे में। अब सरकार की जो आदेश हुआ उस आदेश के अनुपालन में हम लोगों ने कल कोशिश किया, बच्चों को भी समझाया कि बच्चे कल आना है विद्यालय आप लोग आओगे। लेकिन सही बच्चों ने बोला कि सर हम लोग कल नहीं आएंगे, इसलिए कि हम लोग रक्षाबंधन का त्यौहार है तो हम लोग नहीं आएंगे। तो इसके बावजूद भी हम लोग तो अपनी ड्यूटी करनी है। जो सरकार का जो आदेश है उसके हिसाब से हम लोग सभी सारे हमारे जितने भी शिक्षक हैं हम लोग मौजूद हैं विद्यालय में। सर इस विद्यालय में कितने टोटल शिक्षक हैं? 17 हैं और क्लास 8 है। ऐसा भी होता है कि मतलब कि शिक्षक के अभाव में पढ़ाई नहीं हो पाता है? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, मतलब पर्याप्त मात्रा में शिक्षक हैं, क्लास होता है। क्योंकि बहुत सारे विद्यालयों में देखा जाता है कि 8 तक क्लास रहता है और 4 ही या 5 ही शिक्षक रहते हैं, तो उसमें मैनेज करके पढ़ाना पड़ता है। तो इस प्रकार का कोई बात यहाँ पर? जी नहीं है, उस तरह की कोई बात नहीं है। यहाँ पर सफिशिएंट टीचर हैं। तो सर इस छुट्टी को लेकर के आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वास्तव में छुट्टी होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? क्योंकि सदियों से वर्षों से इस प्रकार छुट्टी होते आ रहा है। जी, छुट्टी अवश्य होनी चाहिए जी। हम लोग मानसिक रूप से तैयार नहीं थे आ जाने के लिए। अच्छा। लेकिन अब तो आदेश है, आदेश का पालन हम लोगों ने किया है। ये सदियों से छुट्टी चली आ रही है। क्योंकि परिवार सर हम लोगों का भी, हमारे भी बाल बच्चे हैं, हम भी किसी के भाई हैं, हमारी भी बहन है। तो क्या कहा जाए, हम भी चाहते थे कि आज छुट्टी हो, हमारे सभी शिक्षक चाहते थे कि आज छुट्टी हो। छुट्टी हम लोग एंजॉय करते, अपने परिवार में रहते, बाल बच्चों के बीच में रहते। अच्छा, लेकिन आज हम लोग लेटर भी निकाला गया है, उस लेटर में क्या है? यही कि छुट्टी को निरस्त किया जाता है। कुछ छुट्टी है, जैसे रक्षाबंधन हुआ, जन्माष्टमी हुआ, तीज हुआ, जितिया हुआ, दुर्गा पूजा, छठ, दीपावली, इस सभी में छुट्टी करीब 14 छुट्टियों को काट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ में गलत हो रहा है। जी, गलत तो हो रहा है, जरूर हम लोग गलत महसूस कर रहे हैं, अन्याय हो रहा है हम लोगों के साथ। और दूसरी बात ये है कि आप लोग जब यहाँ पढ़ाने के लिए आते हैं तो दूसरे भी जगहों पर आप लोगों को काम दिया जाता है। बिल्कुल काम किया दिया जाता है। अभी तो जातीय गणना चल रहा था, उस हमारे यहाँ के 6 शिक्षक लगे हुए थे, वहाँ पर तो हमारी पढ़ाई बाधित हो रही थी। बिल्कुल। तो इस बाधित को सर, इस गैप को पूरा करने के लिए फिर आप लोग क्या करते होंगे?
अब इसके लिए कोई अल्टरनेट व्यवस्था हमारे पास तो है नहीं। बच्चों के माध्यम से मॉनिटरिंग सिस्टम जो होता है, जो चला आ रहा है, मॉनिटर सिस्टम से ही हम लोग क्लास को इंगेज रखते हैं, मॉनिटर सिस्टम चलता है। तो अभी आप देख रहे थे कि मैं यहाँ राजकीय मध्य विद्यालय बराड़ी जो अकोढ़ी गोला में पड़ता है वहाँ में उपस्थित हो, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम शिक्षक यहाँ पर उपस्थित हैं, परंतु एक भी बच्चे नहीं हैं। अच्छा सर, हमको इस बात का जानकारी दीजिए कि आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं कि पढ़ाई के अलावा जब आप लोगों को दूसरे जगह जॉब के लिए भेजा जाता है, काम के लिए भेजा जाता है, उस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम लोग चाहते हैं कि जो सदियों से चली आ रही है, एक परंपरा चली आ रही है छुट्टी की, जितिया हो, जन्माष्टमी हो, गुरु नानक जयंती हो या दुर्गा पूजा, छठ, दीपावली, जो भी छुट्टी है, छुट्टी कमर ना काटा जाए। जो छुट्टी हमारी है वो मिलते रहना चाहिए हमको, और हम लोग को बाहरी काम में नहीं लगाया बाहरी काम में नहीं लगाया जाए, अन्य कार्यों में हम लोग को नहीं लगाया जाए। क्योंकि अभी इलेक्शन भी आने वाला है, फिर ड्यूटी आप लोगों को लगेगा ही लगेगा, तो स्कूल का पढ़ाई जो है बाधित होगा ही। वही मॉनिटर सिस्टम से चलेगा, वैकल्पिक व्यवस्था और मॉनिटरिंग सिस्टम है, दूसरा कोई सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ। और भी कुछ शिक्षक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, इनसे भी मैं जानने का प्रयास करूंगा। सर, इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है, परिचय। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजेश कुमार, सहायक शिक्षक मध्य विद्यालय बराड़ी जी। देखिए, इसमें जो सरकार की नीति है, वो नीति जो है सरासर हम लोग के ऊपर अन्याय वाला नीति है। ये इसको कहेंगे जो हिटलर शाही, वही हिटलर शाही चल रही है। सरकार कह रही है कि इतना आपका वर्क डे होना चाहिए शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के तहत के, जबकि सरकार ये नहीं देखी कि हम लोग उससे ज़्यादा वर्क डे करते हैं, जितना उसका टारगेट है उससे ज़्यादा हम लोग कार्य दिवस जो है कार्य करते हैं, उससे ज़्यादा दिनों स्कूल खुली रहती है। हाँ, ये है, सरकार अगर अन्य एजेंसियाँ जो हम लोग को बाहर भेजती है, जैसे जातीय जनगणना, इलेक्शन, ये BLO, ये सब कार्य से हम लोग को छुटकारा दे दे और ज़्यादा दिन तक पढ़ाई होगी। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग किसके लिए कमाते हैं? अपने परिवार के लिए कमाते हैं। और जब हम लोग अपने परिवार के लिए कमाते हैं तो अपने परिवार में आज के दिन, पर्व त्योहार के दिन जब परिवार के बीच नहीं रहेंगे तो वैसी नौकरी करने से क्या फ़ायदा है? छुट्टियां, अब बताइए, जुतिया की छुट्टी रद्द है। जितने भी हमारे शिक्षक बहनें होंगी वो तो जुतिया में मैंने उपवास भी रहना पड़ता है, उपवास रहना पड़ता है, शाम को नहाना पड़ता है, ब्रश भी नहीं करना पड़ता है, बिना ब्रश किए हुए आएंगे। आना ही पड़ेगा ना, छुट्टी नहीं है तो छुट्टी नहीं तो आना पड़ेगा। इससे हम लोग शिक्षकों में काफी रोष है और हम लोग इस पे जो है गहन अध्ययन भी कर रहे हैं। ऐसे में अपने प्रखंड अध्यक्ष भी हूँ प्राथमिक शिक्षक संघ का, और वो सचिव हैं हमारे, और उस नाते इस पे हम लोग गहन अध्ययन कर रहे हैं। हमारे संघ के माध्यम से एक माननीय बलनंदन शर्मा के द्वारा से एक लेटर दिया गया है, वो विशेष के पाठक साहब जी को। अगर उस पर नहीं होती है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। कहीं ना कहीं शिक्षकों के साथ में यह अन्याय हो रहा है। इस प्रकार की अन्याय के खिलाफ ये लोग आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं। हमारे साथ कुछ मैडम भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैडम, कैसा लग रहा है जब आज आप लोगों को छुट्टी नहीं दिया गया? धन्यवाद सर जी। परिचय? मैं रितु कुमारी, राजकीय मध्य विद्यालय बराड़ी से मैं प्रखंड शिक्षिका हूँ। आज के दिन सर हम लोग को बहुत ही मानसिक तनाव में हैं हम लोग, और अपने घर का सब पर्व त्योहार छोड़कर हम लोग आए हैं। बच्चों को कल बोला गया था, पहले 30 तारीख को छुट्टी थी, वो कैंसिल किया गया, फिर 31 तारीख को दिया गया, फिर 31 को भी कैंसिल किया गया, और फिर हम लोग बच्चों को 4 बजे के आसपास में बोले कि बच्चे कल इसको कैंसिल हो गया है, छुट्टी कल आना है। लेकिन सर हम लोग तो आए हैं, अब बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, बच्चे ही गायब हैं, तो बच्चे मानसिक रूप से प्रिपेयर नहीं है, तो अब हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं? क्योंकि हमारा जो ये पर्व है कोई
जो भी पर्व है साल में 60 दिन छुट्टी हम लोग को होती है। तो आज हम लोग जब से ज्वाइन किए हैं तब से 60 डेज छुट्टी चल रही है। लेकिन अब बीच सेशन में जो छुट्टी काट ले रहे हैं, छुट्टी काटा गया? लगभग 14 छुट्टी काटा गया है अभी बीच सेशन से। अब बीच सेशन क्या मतलब, मानिए 1/3 है, 1/3 अब बचा है। 1/3 माने 2 भाग चला गया, 1 भाग बचा हुआ है, उसमें 13 छुट्टी 14 छुट्टी लगभग काट लिया गया है। तो सर हम लोग सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि जो भी हमारी छुट्टियां हैं, जो भी हमारी परंपरा है जो शुरू से होते आ रहा है, ज्यादा सुविधा न दें, लेकिन जो है उसको पे वो फॉलो करें। और हम लोग को यही उनसे रिक्वेस्ट है, और सभी शिक्षिका को हम लोग के तरफ से यही रिक्वेस्ट है सरकार से कि जो हमारी छुट्टी थी उनको वापस वो दे दें। तो अभी आपने सुना कि यहाँ जितने भी शिक्षक हैं अपनी मांगों को लेकर के सरकार से गुहार कर रहे हैं और आने वाले समय में ये आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं। अच्छा मैडम, मैं एक बात और जानना चाह रहा हूँ कि आने वाला समय में तो ऐसा भी उम्मीद जताया जा सकता है कि संडे को भी आप लोगों को पढ़ाना पड़े? हाँ, हो सकती है। जो अभी मंशा है, जो सरकार की नीति है, उसमें कुछ भी हम लोग नहीं कह सकते हैं कि सरकार हमारे तरफ से क्या सोच रही है, क्या करने वाली है। जैसे वो कर रही है हम लोग सब शिक्षक साथ दे रहे हैं, लेकिन सर ज़्यादा मतलब हम लोग भी एक इंसान है, इंसान के नाते हम लोग भी अपना कोई धर्म है, अपना कोई कर्म है, लेकिन ज़्यादा प्रेशर देंगे तो हम लोग इसका खिलाफ करेंगे। अच्छा, एक और सवाल, आप उन मुद्दों पर क्या बोलना चाह रही हैं जैसे कि इधर में अनाउंस भी किया गया है कि विद्यालय का समय में कोई भी कोचिंग नहीं चलाएगा? सर देखिए, कोचिंग से तो हम लोग को कोई वैसा वास्ता नहीं है। प्राइवेट लोग कोचिंग चलाते हैं, हम लोग तो कोई कोचिंग चलाते नहीं हैं। लेकिन फिर भी अगर सरकार, वो लोग भी बोल रहे हैं कि हमको अगर मजबूरी है, हम लोग को कोचिंग अगर नहीं चलाएंगे तो हमारा घर परिवार कैसे चलेगा? तो इतना बेरोजगारी है। स्कूल के टाइम को लेकर के ये बोला गया है जी। स्कूल के टाइम के लिए तो सरकार तो बोली है, बच्चे कुछ ऐसे हैं जो स्कूल के टाइम पे कोचिंग पहुंच जाते हैं, बच्चे स्कूल उपस्थित होते हैं, तो उसके लिए टाइम फिक्स करे ना। वो प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट संस्था है और सरकार है, वो उनकी मैटर है, हम लोग का उससे कोई संबंध नहीं है सर। वो लोग सोल्यूशन करें। तो अभी आप देख रहे थे आरबी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ में आरके सिंह। अगर आप हमारे चैनल से नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलूंगा एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।